हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक बेघर आदमी की प्रेरणादायक कहानी बताने वाला हूं, जिसे सुनाने के बाद आप खुद को काफी बेहतर पाएंगे और एक नई सीख सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रामलाल नाम का एक सफल व्यवसायी अपनी फरारी को हाईवे पर चला रहा था जब उसने सड़क के किनारे एक बेघर व्यक्ति को बैठे देखा। बेघर व्यक्ति के हाथ में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, भोजन के लिए काम करूंगा। रामलाल को उस बेघर आदमी पर दया आ गई, इसलिए उसने उसे रोक लिया और उसे नौकरी की पेशकश की। बेघर आदमी पहले तो झिझक रहा था, लेकिन अंततः वह रामलाल के लिए काम करने के लिए सहमत हो गया। रामलाल ने बेघर आदमी को अपने ऑफिस की सफाई और आंगन का कुछ काम करने के लिए काम पर रखा। बेघर आदमी ने कड़ी मेहनत की और अच्छा काम किया। रामलाल उस बेघर आदमी की कार्य से बहुत खुश हुआ, इसलिए उसने उसे एक स्थायी नौकरी की पेशकश की। बेघर व्यक्ति ने नौकरी स्वीकार कर ली और वह रामलाल के लिए पूर्णकालिक काम करने लगा। बेघर व्यक्ति इस अवसर के लिए आभारी था और उसने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह जल्द ही रामलाल के सबसे करीबी कर्मचारियों में से एक दिन रामलाल ने उस बेघर आदमी से पूछा कि वह सबसे पहले बेघर क्यों हुआ था। बेघर व्यक्ति ने रामलाल को बताया कि उसने अपनी नौकरी और अपना घर खो दिया था और वह कठिन समय में फंस गया था। रामलाल को बेघर आदमी की कहानी से बहुत दुख हुई और उसने उसे अपने पैरों पर वापस खड़ा होने में मदद करने की पेशकश की। रामलाल ने बेघर आदमी को नया अपार्टमेंट और नई नौकरी ढूंढने में मदद की। बेघर व्यक्ति रामलाल की मदद के लिए बहुत आभारी था और उसने अपने नए जीवन को कभी भी हल्के में नहीं लेने की कसम खाई। बेघर आदमी ने कड़ी मेहनत की और अंततः अपनी नई नौकरी में सफल हो गया। उन्होंने एक नया घर और एक नई कार खरीदी। उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू किया। एक दिन बेघर व्यक्ति ने रामलाल को राजमार्ग पर अपनी फरारी चलाते हुए देखा। बेघर आदमी ने रामलाल को खींचकर रोका। क्या आपको मैं याद हूँ? बेघर आदमी ने पूछा। रामलाल ने बेघर आदमी की ओर देखा और मुस्कुराया। बेशक मैं तुम्हें याद करता हूँ, उन्होंने कहा। तुम वह बेघर आदमी हो जिसे मैंने अपने कार्यालय की सफाई के लिए काम पर रखा था। यह सही है, बेघर आदमी ने कहा, और आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। रामलाल मुस्कुराया और उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका, लेकिन आप ही हैं जिसने अपना जीवन बदला। आपने कड़ी मेहनत की और कभी हार नहीं मानी, इसी से फर्क पड़ा। बेघर आदमी ने सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, उन्होंने कहा, मैं आपके बिना ये कभी नहीं कर पाता। रामलाल और बेघर आदमी ने हाथ मिलाया। फिर बेघर आदमी अपनी कार में वापस आया और चला गया। इस कहानी की सीख मिलती है कि हर किसी में अपना जीवन बदलने की क्षमता होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से शुरुआत करते हैं। जो बात मायने रखती है वह ये है कि आप अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ते। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अपने सपनों को कभी न छोड़ने के लिए प्रेरित करेगी। याद रखें, आप महान कार्य करने में सक्षम हैं, तो वहां जाएं और अपने सपनों को साकार करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।